गुड मॉर्निंग क्लास। आज बात करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 12 की, जिसमें कि हम बात करेंगे ठोसों के चुंबकीय गुण के बारे में। लेक्चर नंबर 11 में हमने बात की थी ठोसों के विद्युतीय गुण के बारे में, जिसमें हमने चालकता के आधार पर ठोसों के प्रकार को देखा था। इसी प्रकार से हम चुंबकीय गुणों के आधार पर इस वीडियो में ठोसों के प्रकार को देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं ठोसों के चुंबकीय गुण की। हमें पता है कि सभी पदार्थों में कुछ न कुछ चुंबकीय गुण अवश्य होते हैं, और ये चुंबकीय गुण किस कारण से होते हैं? इनकी उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। हमें पता है कि प्रत्येक परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और यदि प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन है और वह गतिशील है तो उससे क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और इसी कारण से प्रत्येक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक अति सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो पदार्थ के चुंबकीय गुणों का अध्ययन उसके चुंबकीय आघूर्ण से किया जा सकता है, और ये चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों की दो प्रकार की गतियों से होती है। फर्स्ट वन हमारे पास है नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति, और जो सेकंड वन है अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण गति, यानी कि ऑर्बिट मोशन और स्पिन मोशन। अर्थात परमाणु में उपस्थित नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति से और इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष के चारों ओर चक्रण गति से अर्थात इन दो प्रकार की गतियों से चुंबकीय आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट की उत्पत्ति होती है। इन दोनों प्रकार की गतियों को अब हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो पहला डायग्राम है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, यानी कि यहाँ पर ये परमाणु का नाभिक दिखाया गया है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, और ये है यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा है वो इस ओर है, ठीक है। और जो दूसरा है इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति, यानी कि अपने अक्ष पर ही, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर ही गति कर रहा है। ये कोई इलेक्ट्रॉन है और ये इसी ओर गति कर रहा है, अपनी ही अक्ष पर, अपनी ही दूरी पर चक्रण कर रहा है। तो इस प्रकार से इन दोनों गतियों के कारण चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के एक आवेशित कण होने के कारण एवं इसकी गतियों जो कौन कौन सी गति, एक तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति और एक इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण इसे एक छोटे विद्युत सर्किट के रूप में माना जा सकता है, जिसमें क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होता है और इसकी गतियों के कारण इसे एक छोटे विद्युत परिपथ के रूप में माना जा सकता है, जिसमें क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के स्थायी चक्रण और कक्षक चुंबकीय आघूर्ण संबंधित रहता है, और जो ये चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वो बहुत कम होता है। और चुंबकीय आघूर्ण को जिस इकाई से हम मापते हैं उसे बोला जाता है बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन। तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या होती है, बोर मैग्नेट्रॉन, म्यू बी। म्यू बी इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है प्रतीक में। तो एक बोर मैग्नेट्रॉन का मान जो होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये एम्पियर मीटर स्क्वायर बोर मैग्नेट्रॉन का मात्रक है, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। तो ठोस पदार्थों को इन्हीं चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है, जो कि हमारे पास पहला है अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा है प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक, तीसरा है लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक, चौथा है हमारे पास प्रतिलौह चुंबकीय एंटी फेरोमैग्नेटिक, और जो एट लास्ट पांचवा है फेरी चुंबकीय फेरी मैग्नेटिक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थों की, यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी कि जब इनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तो ये उनकी ओर दुर्बलता से आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ दुर्बल रूप से ये आकर्षित होते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इस प्रकार का गुण को हम अनुचुंबकत्व कहते हैं, यानी कि पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। और
इस प्रकार के पदार्थों के परमाणुओं, अणुओं या आयनों में जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। अर्थात यह गुण उन पदार्थों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनके परमाणु, आयन या फिर अणुओं में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर क्या है, सभी ऑर्बिटल में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन है। अर्थात यहाँ पर जो है सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, लेकिन ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है कम संख्या में होते हैं। और इन्हें जो है हम जब अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, अपना चुंबकत्व खो देते हैं। उदाहरण के लिए हो गया यहाँ पर O2 हो गया, TiO हो गया, Cu2 पॉजिटिव हो गया, Fe3 पॉजिटिव हो गया, CuO हो गया, VO2 हो गया, MnCr3 पॉजिटिव एटसेट्रा। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की, अर्थात डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं और इस प्रकार के पदार्थों को जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है और इस गुण को जो है प्रतिचुंबकत्व कहते हैं, अर्थात डाईमैग्नेटिज्म। प्रतिचुंबकीय गुण रखने वाले पदार्थों को जो है प्रतिचुंबकत्व का जो गुण होता है उनमें पाया जाता है, इसलिए उन्हें जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और इन पदार्थों के परमाणु, अणु और आयनों में जो है सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, जिस प्रकार से जो है यहाँ पर डायग्राम में दिखाई गया है। अर्थात यह गुण उन पदार्थों के अणुओं, परमाणुओं और आयनों द्वारा प्रदर्शित होता है जिनमें जो है पूर्ण भरित कक्षकें पाई जाती हैं, जिनमें जो ये ऑर्बिटल पूर्णतः फुलफिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है इनमें पेयर्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये दिखाया गया है कि इनमें जो है दो दो इलेक्ट्रॉन सब कक्षकों में भरे हुए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और इसी कारण से जो है इलेक्ट्रॉन के युग्मित होने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वह एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से विपरीत होता है, जिसके कारण से जो है ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है NaCl हो गया, TiO2 हो गया, V2O5, Zn कैडमियम हो गया, बेंजीन हो गया, H2O हो गया, Mg2 पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, K पॉजिटिव एटसेट्रा। नेक्स्ट अब बात करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का अनुचुंबकीय गुण है, यानी कि इसमें भी जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का अनुचुंबकीय गुण है, लेकिन इसकी जो तीव्रता होती है वो बहुत उच्च होती है। तीव्रता उच्च क्यों होती है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है कंपैरिजन किसके, अनुचुंबकीय पदार्थों के। अनुचुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम संख्या में होते हैं, लेकिन इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक तथा संरेखण में एक ही दिशा में होती है। ये दिख रहा होगा आपको, ऊपर की डायरेक्शन में, ये अप डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक और संरेखण जो होता है एक ही दिशा में होता है। और लेकिन इनमें क्या होता है, जब हम चुंबकीय क्षेत्र से इनको हटा देते हैं, इन पदार्थों से जब चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं तो ये चुंबकत्व नहीं खोते हैं, अर्थात ये चुंबकत्व को प्रदर्शित करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया यहाँ पर आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, CrO2 हो गया आदि। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ अर्थात एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसमें क्या होता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो कम अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। तो जो कम अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं और साथ ही इसमें क्या होता है, बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जिस प्रकार से जो है यहाँ पर दिखाया गया है, पहले अप डायरेक्शन में, फिर डाउन डायरेक्शन में, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर यहाँ जो है ये डाउन अप, इस तरीके से जो है यहाँ पर अभिविन्यासित होते हैं इलेक्ट्रॉन।
अर्थात बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं, और विपरीत दिशा में संरेखित होने के कारण से जो है उनके चुंबकीय आघूर्ण जो है एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और जिसके कारण से जो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य हो जाता है। और इस प्रकार के गुण को जो है प्रतिलोह चुंबकत्व यानी कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं, लघु लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें क्या होता है कि असमान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में संरेखित होते हैं, और इससे क्या होता है कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है। अपोजिट डायरेक्शन में बोलने का मतलब है वो समान इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में संरेखित नहीं होते हैं बल्कि असमान होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है ये पैटर्न यहाँ पर दिखाया गया है, पहले अप डायरेक्शन फिर डाउन फिर अप फिर डाउन फिर क्या हो गया डाउन हो गया। तो इस तरीके का जो पैटर्न दिखाई देता है वो लघु लौह चुंबकीय पदार्थ दर्शाते हैं। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की असमान संख्या विपरीत दिशा में संरेखित होती है, व्यवस्थित होती है, तो उसे फेरी मैग्नेटिज्म कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के पदार्थों को जो है लघु लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के असमान संख्या में विपरीत दिशा में व्यवस्थित होने के कारण से जो है ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं कर पाते हैं। अर्थात कुछ तो कर पाते हैं लेकिन एट द लास्ट जो है हमारे पास कोई ना कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है, जिसके कारण से जो है यहाँ पर परिणामी जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ जो है परिणामी चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर शेष रहता है। इस प्रकार के पदार्थों को जो है लघु लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, या फिर फेरी चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल के लिए हो गया हमारे पास Fe3O4, MgFe2O4 जहाँ पे और ZnFe2O4 आदि। प्रयोगों द्वारा जो है यह पाया गया कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरी चुंबकीय पदार्थ और प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वह उच्च ताप पर जो है अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर जो है केमिस्ट्री क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा ठोस अवस्था है समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक इफ़ यू एंजॉयड, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।